गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का सेक्शन बी में स्केलेटल सिस्टम आपके चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है, ये जो अपेंडिजेज होते हैं एनिमल में, इसका जो कंकाल बनाता है उसे अपेंडिकुलर या उपांगीय कंकाल कहते हैं। तो इसमें पेक्टोरल और पैल्विक गर्डल, इसके अलावा अपेंडिजेस के कंकाल तो सम्मिलित किए जाते हैं। उपांग जो होते हैं दो प्रकार के, मध्य और युग्मित उपांगों के रूप में पाए जाते हैं। और जो मध्य उपांग होता है वह फिशेज और जो एक्वेटिक टेट्रापोड्स होते हैं उनमें तैरने में सहायता करते हैं, तो उनमें ही पाए जाते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस साइक्लोस्टोमेटा जो फिशेज जिसमें पाई जाती है को छोड़कर सभी कशेरुकियों में पाए जाते हैं। फिशेज में यह पेक्टोरल और पैल्विक फिन के रूप में और टेट्रापोड्स में फोर लिम्ब हाइंड लिम्स के रूप में पाया जाता है। जैसे यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है कि जो प्रिमिटिव फिशेज होती हैं उनमें उपांग का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। पहले अनडिफ्रेंशिएट कंटिन्यूअस फिन फोल्ड्स पाए जाते हैं एंड देन इसमें बताया गया है कंटिन्यूअस पंखों में स्थायी पंखों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जो ऊपर वाला ए डायग्राम है इसमें कंटिन्यूअस फिन्स पाया जाता है और दूसरे वाले में ये डोर्सल फिन और कॉर्डल फिन, पैल्विक, पेक्टोरल एंड एनल फिन का डिफ्रेंशिएशन हो गया है। तो इनमें इनका ओरिजिन कैसे हुआ? ओरिजिन ऑफ अपेंडेजेस जो फिन फोल्ड थ्योरी है उसके अनुसार जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के पूर्वज में एक जोड़ी पार्श्व पंख वलन पाए जाते थे, जैसे ये लैटरल फोल्ड दिखाया गया है, पाए जाते थे। उद्विकास के दौरान ये धड़ के प्रत्येक पार्श्व पर एक एक एनस के पीछे स्थित मिड वेंट्रल पंख के साथ जुड़ गया, जो पुच्छ के पर चलता हुआ देह के मध्य पृष्ठ दिशा में पहुंच गया। यह परिकल्पित दशा एम्फिओक्सिस में मध्य फिन मेटाप्लूरल फोल्ड से काफ़ी समानता रखती है। जैसा कि एम्फिओक्सिस में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेटाप्लूरल फोल्ड से इस तरह के मीडियन फिन दिखाई देते हैं, बनते हैं। फिशेज में पेयर्ड और मिड फिन संभवतः फिन वलनों और मध्य फिन के कुछ अंशों से बने रहते हैं, कुछ के विलीन हो जाने से बने होते हैं। उद्विकास के दौरान इन्हीं पेयर्ड फिन से टेट्रापोड्स में टांगों का विकास हुआ। यह मान्यता अधिकतर वैज्ञानिकों ने की है। सभी का ये मानना है कि इनका विकास पेयर्ड फिन से टेट्रापोड्स में टांगों का विकास हुआ है। मछलियों में जो फिशेज में होती हैं इनमें पेयर्ड और मीडियन फिन में एंडोस्केलेटन श्रृंखलाबद्ध रचनाएं टेरिजियोफोर्स कहलाती है, जो पंखों को सपोर्ट प्रदान करती है। टेरिजियोफोर्स की अनेक पंक्तियां होती है, प्रत्येक पंक्ति में अनेक अंश या टुकड़े होते हैं। वेंट्रल जो होते हैं अधर अंशों को बेसले व दूरस्थ अंशों को रेडियले कहते हैं। फिनों का दूरस्थ भाग चपटा फलक या चप्पू के समान प्रतीत होता है। इसके भीतर फिन रेज का सपोर्ट पाया जाता है। श्रृंगीय असंधित फिन रेज सेरेटोट्रिकिया कहलाती है। ये अधिकतर उपास्थल मछलियों में पाई जाती है। इसी तरह से अस्थिल मछलियाँ जो होती है उनमें संधित फिन रे लैपिडोट्रैकिया कहलाती है। अधिकतर बोनी फिशीज में पाई जाती है। तंतु की और संधित फिन रेज कैम्पोट्रिकिया डिप्नोई फिशीज में पाई जाती है। इलेस्मोब्रैंक एंड डिप्नोई समूह की मछलियों में युग्मित फिनों के आधार पालियां और फलक समान भाग मिलकर लॉब्ड फिन बनाते हैं। अधिकतर बोनी फिशेज के आधार पाली नहीं होती है। पेयर्ड फिनों में केवल एक पिच फलक समान देह की से बाहर की ओर निकला रहता है। यह रेज फिन्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर गर्डल्स का डेवलपमेंट दिखाया गया है। ये जो भाग है ये रेडियल्स एंड बेसल्स और इस तरह से
रेडियल और बेसल से पैल्विक गर्डल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, जो गर्डल्स होती हैं, गर्डल उनका ऑरिजिन कैसे होता है। वर्टिब्रेट्स में गर्डल्स टेरिजियोफोर्स के आधारीय भाग बेसेल्स के समेकित होने से बने टुकड़ों के प्रत्येक पार्श्व की बड़ी अग्रतम बेसल मध्य अधर दिशा की ओर बढ़ने और परस्पर समेकित होने से बनती हैं। ये एक उपास्थि शलाका बनी होती है। स्कोलियोडोन में पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन पाए जाते हैं। पेक्टोरल गर्डल एंड पेक्टोरल फिन किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर डायग्राम देखिए। पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक फिन, ये है स्केपुला, फोरेमिना, कोराकोइड, टेरिजियम, टेरोटेरिगम, मीजोटेरिगम, मेटाटेरिगम, टेरिजियोफोर्स, सेरेटोट्राइकिया, फिन रेस, ये सारी संरचना इसमें पाई जाती हैं। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। स्कोलियोडोन में जो पेक्टोरल गर्डल होती है, इसमें कार्टिलेज की 2 वृक्क शलाखाएं पाई जाती है जो परिहृदय के नीचे समेकित होती है। इसके प्रत्येक अर्धांश में एक स्केपुला कोरेकोइड स्केपुलो कोरेकोइड उपास्थि पाई जाती है, जिसका ऊपरी भाग स्केपुला, नीचे वाला भाग कोरेकोइड कहलाता है। इन दोनों भागों के बीच में ग्लिनोइड रीजन पाया जाता है। ग्लिनोइड रीजन, इस क्षेत्र में ब्रैंकियल आर्टरी और तंत्रिका प्रवेश हेतु 3 रंध्र पाए जाते हैं। इलास्मोब्रैंक फिशेस में दोनों अर्धांश फिन रेज पेक्टोरल फिन से जुड़ जाता है। कोरेकोइड भाग में संलग्न पेशियां ग्रसनी चापों को गति प्रदान कर श्वास लेने और भोजन को निगलने में सहायता करती है। पेक्टोरल फिन में अंत और बाह्य कंकाल दोनों प्रकार के तत्वों की श्रृंखला का आलम्ब पाया जाता है। एंडोस्केलेटन में कार्टिलेज टेरिजियोफोर्स पाई जाती है, जिसमें पंख की गति हेतु मसल्स पाई जाती हैं। ये बेसल और रेडियली प्रकार की होती हैं। बेसले 3 प्रकार की मोटी आधारीय रचनाएं होती हैं। ये बाहरी प्रोटेरिजियम, मध्य में मेजोटेरिजियम और भीतरी पश्चिम में मेटाटेरिजियम होती है। बेसलों से निकली हुई 3 पंक्तियों में बहुत संख्यक रेडियले होती हैं। ये भी समीपस्थ, मध्यस्थ और दूरस्थ रेडियले उपास्थिल रचनाएं होती हैं। इन्हें सोमैक्टिडिया कहते हैं। दूरस्थ सोमैक्टिडिया से श्रृंगीय असंधित बाह्य कंकाली फिन रेस या सेरेटोट्रिकिया निकली रहती हैं। ये फिन के फलक को आलंबन प्रदान करती है। इसी तरह पैल्विक गर्डल, स्कोलियोडोन की जो पैल्विक गर्डल होती है, एक चपटी उपास्थि शलाखा होती है। यह इस्कियोप्यूबिस शलाखा कहलाती है, अनुप्रस्थ स्थित होती है। ये अवस्कर के ठीक सामने वेंट्रल एब्डोमिनल स्थिति में अंतः स्थापित होती है। इसके सिरे वक्र होते हैं। प्रत्येक सिरे के समीप एक तंत्रिका रंध्र पाया जाता है। मेखला के प्रत्येक पार्श्व पर एक एसिटाबुलर रीजन होता है। इस पर श्रोणी पंख या पैल्विक पंख लगते हैं। पैल्विक गर्डल पेक्टोरल गर्डल की अपेक्षा अधिक आदिम होती है और पेशियों में धसी होती है। यहाँ पर यह पैल्विक गर्डल का चित्र दिखाया गया है, जिसमें इस्टियोप्यूबिस, इलियक प्रोसेस, फोरेमेन, बेसिटेरिजियम, टेरिजियोफोर्स, सोमेटिडिया जिसे कहते हैं, ओपनिंग ऑफ साइफन्स इनटू एपोपाइल, सेरेटोट्राइकिया, फिन रेज क्लैस पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह एपोपाइल, एक्सियल कार्टिलेज, ग्रूव, एसेसरी कार्टिलेज, हाइपोपाइल्स, वेंट्रल शीथिंग प्लेट्स ये दिखाई दे रही है। ये जो एनस वाला भाग होता है, इसके पास में यह संरचना पाई जाती है। पैल्विक फिन, इसमें पैल्विक फिन पेक्टोरल फिन की भांति ही अंतर बाह्य कंकालीय रचनाएं पाई जाती हैं और बेसल जो होती है वह एकल ही
होती है बेसिटेरिजियम कहलाती है। इससे अनेक सोमेक्टिडिया जुड़ी रहती हैं। सोमेक्टिडिया फिन के फलक भाग में बाह्य कंकालीय सेरेटोट्रिकिया का अवलंब पाया जाता है। पेल्विक फिन के में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। नर में प्रत्येक पंख का एक भाग क्लेस्पर और मिक्सोप्टेरिजियम बन जाता है। यह बेसिटेरिजियम के दूरस्थ सिरे से उद्गमित होता है। इस नलिकाकार भाग से भीतर खांच पाई जाती है, जिसके दूरस्थ सिरे पर एक नुकीलाकार सूक स्टाइल पाया जाता है जो एक पृष्ठ और एक अधर प्लेट के भीतर बंद रहता है। शूक के सिरे एक छोटी सहायक उपास्थि पाई जाती है। क्लेस्पर में एक अग्र छिद्र एपोपाइल और एक पश्च छिद्र हाइपोपाइल पाया जाता है। क्लेस्पर के ऊपर त्वचा का आवरण होता है। यह इरेक्टाइल प्रवृत्ति का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। मीडियन फिन, डोर्सल मीडियन फिन यहाँ पर दिखाया गया है। सेरेटोट्राइकिया फिनरेज है। इसमें सोमेक्टिडिया टेरिजियोफोर्स 1 से 21 तक होते हैं। लिगामेंट एंड वर्टिब्रल कॉलम से ये जुड़े हुए होते हैं। इसका कंकाल युग्मित फिनों के कंकाल की भांति होता है। अंतः कंकालीय टेरिजियोफोर्स रेडियलों की एक श्रृंखला बनाती है, जिन पर दूरस्थ बाह्य कंकालीय सेरेटोट्रेकिया की एक दोहरी श्रृंखला बनी रहती है। कॉडल फिन सोमेक्टिडिया रहित होते हैं, किंतु इनके स्थान पर कॉडल वर्टिब्री के तंत्रिका कंटक और हीमल कंटक पाए जाते हैं। गर्डल्स एंड लेग्स ऑफ टेट्रापोड, टेट्रापोड में जो गर्डल्स होती हैं और लेग्स होते हैं, किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है, कौन सी अस्थियों से, ये कौन कौन सी अस्थियों से मिलकर बनते हैं। तो सभी जो टेट्रापोड्स होते हैं इनमें गर्डल और पेयर्ड जो लेग्स होते हैं और इनके अंशों अत्यधिक समानता और समझाता इनमें पाई जाती है। पेक्टोरल गर्डल के प्रत्येक अर्धांश में एक एक स्केपुला एंड सुप्रा स्केपुला अग्र कोरिकोइड एंड कोरिकोइड उपास्थि अस्थियों से बनी हुई होती है। स्केपुला कोरिकोइड के बीच में एक ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है। क्लेविकल और इंटरक्लेविकल नामक डर्मिस बोन्स प्रत्येक अर्धांश में समेकित रहती है। कुछ अस्थियों का विलोप कुछ प्राणियों में हो जाता है। पेल्विक गर्डल के प्रत्येक अर्धांश में 3 उपास्थि अस्थियां इलियम, इस्चियम, प्यूबिस पाई जाती है। एसिटाबुलम कैविटी के बनने में तीनों अस्थियां भाग लेती है। जो मैमल्स होते हैं इनमें कोटिलोइड अथवा एसिटाबुलर बोन एसिटाबुलम का भाग बनाती है। इस्चियम प्यूबिस के मध्य एक बड़ा ऑर्ब्यूट्यूटर और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पाया जाता है। पेल्विक गर्डल के दोनों अर्धांश भाग प्राय मध्य अधर स्थिति में प्यूबिक और इस्चियम सिम्फाइसिस पर जुड़े होते हैं। अधिकतर टेट्रापोड्स में पेल्विक गर्डल एक्सियल स्केलेटन के साथ इलियमों के द्वारा जुड़ी रहती है, जो सैक्रेमी वर्टिब्रेट्स के साथ संधि बनाती हुई पाई जाती है। इनमें पेक्टोरल पेल्विक गर्डल की जो बोन्स होती है वह होमोलोगस होती है। स्केपुला, इलियम और अग्र कोरिकोइड प्यूबिक और कॉटिलोइड कोरिकोइड इस्चियम स्क्वील कल एक डर्मिस अस्थि है। यह प्यूबिस की समझाता नहीं होती है, यह उपास्थि अस्थि होती है। इसी तरह से टेट्रापोड्स में गर्डल्स और जो लेग्स होते हैं इनकी बोन्स निम्न प्रकार से हैं। पेक्टोरल गर्डल एंड फोरलिम, पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब। इनमें क्लेविकल कोरिकोइड, प्री कोरिकोइड, ये स्केपुला, ये तो इसमें गर्डल की संरचना है। ग्लिनोइड कैविटी से आगे अग्रपाद की जो अस्थि है इसमें ह्यूमरस आके ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ती है। रेडियस अल्ना, इसी तरह मेटाटार्सल फैलेंजेस एंड कार्पल्स। इसी तरह पश्चपाद में पेल्विक गर्डल से प्यूबिक इस्चियम, इलियम और यहाँ पर एसिटाबुलम है जिसमें फीमर आके
जुड़ रही है। फीमर से टिब्यूला, टिब्यूला से टीबिया, टीबिया टार्सल एंड मेटाटार्सल, ये अस्थियां आकर जुड़ती हैं और पक्षपाद बनाती हैं।